गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ पे। यहाँ के कूलर्स काम नहीं कर रहे हैं क्या? इस डाउन मार्केट हॉल का केयरटेकर कहाँ है? अरे कौन है रिस्पॉन्सिबल? यहाँ आओ, सुनाई दे रहा है किसको? कहाँ है सब लोग? करीना, वो कितनी गर्मी हो रही, मेकअप फुल स्पॉइल हो रहा है यहाँ पर। आंटी सच में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, प्लीज कुछ करिए ना। मायरा प्लीज थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखो, वो कूलर्स चल गए हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा ठंडा होने के लिए, थोड़ा सा प्लीज पेशेंस रखिए प्लीज। मुझे तो अब तक ये समझ में नहीं आया, व्हाई डिड यू हैव टू चूज दिस डाउन मार्केट हॉल? है नाउ कंजेस्टेड एंड नाउ द कूलिंग। आप प्लीज लोगों को प्रोवोक करना बंद करेंगे? ऋषभ, इतना भी छोटा नहीं है करीना बुआ, ये हॉल हमारे सारे गेस्ट अंदर है ना, कोई बाहर थोड़ी बैठा, सब लोग अंदर ही हैं। और क्या फर्क पड़ता है, हम लोग यहाँ पर करण की मेहंदी का फंक्शन करने के लिए आए हैं, अपना अच्छे से फंक्शन करते हैं और घर जाते हैं, यहाँ थोड़ी बैठने के लिए आए हैं हम लोग। हम यहाँ पर मेहंदी की रस्म करने आए हैं, कोई काम निपटाने नहीं आए कि करे और घर चले। प्लीज, फंक्शन है हमारे घर का। यहाँ पर किसी की शक्ल देख के लग नहीं रहा हम लोग यहाँ पे फंक्शन करने के लिए आए हैं। सब लोग अपने अपने पर्सनल एजेंडाज के लिए यहाँ पर हैं, बदला लेने के लिए आए हैं। लेकिन ऋषभ, मेरा तो मेहंदी का फंक्शन है ना, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरा इतना मेकअप स्पॉइल हो रहा है। बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं प्रीता के मामा जी से कहती हूँ, वो टेबल फैंस मंगवा लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक मिनट मायरा, अगर तुम्हें अपने मेकअप को लेके इतना ही टेंशन हो रहा है ना, तो इतना मेकअप करके ही क्यों आई तुम? ना ही मेकअप होता, ना ही तुम टेंशन लेती और ना ही तुम हमें टेंशन देती यार। एक्सक्यूज मी, तुम कौन होती हो हमें ये कहने वाली कि हमें मेकअप कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए? जाके पहले देखो कि कूलिंग क्यों नहीं हो रही है। अरे मुझे क्या पता क्यों नहीं दे रहे, आप लोग के आने से पहले बराबर कूलिंग दे रहा था, बराबर ठंडी हवा चल रही थी। तो अब ठंडी हवा क्यों नहीं आ रही है? यू नो व्हाट, एक्चुअली कूलर को भी पता चल गया होगा कि लूथरा फैमिली आई है, इसलिए उसने कूलिंग देना बंद कर दिया। हाउ डेयर यू सृष्टि, जस्ट शट अप। यहाँ खड़े रह के टॉन करने से बेटर ये होगा कि जाके चेक करो कूलर क्यों नहीं चल रहा है। शर्लिन, ये जो कूलर में गर्म पानी डाला है, इससे गर्म हवा आएगी ना? ऑफ कोर्स आएगी। जो गर्म पानी हमने डाला है थोड़ी देर में अपना जादू चला देगा, पूरे हॉल में आग जैसी गर्मी हो जाएगी और इस आग को हम और भड़काएंगे, बहुत बड़ा इशू क्रिएट करेंगे सो दैट ये अरोरा सिस्टर्स हमारे सामने टिक ना पाए और चाहते हुए भी करण, ऋषभ जी और मम्मी जी प्रीता का साथ नहीं दे पाएंगे। हम उसकी इतनी इंसल्ट करेंगे कि बेचारी रोती रह जाएगी और वो जो उसकी छोटी लंबी बहन है ना, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और जरूर पलट के हमें कुछ बोलेगी। जैसे ही उसने कुछ कहा, हम गर्मी का बहाना करके यहाँ से चले जाएंगे, ब्लेम कर देंगी अरोरा सिस्टर से हमारी इंसल्ट की। कैसा लगा मेरा आइडिया? सुपर। तुम अब तक यहाँ खड़ी हो, यहाँ खड़े रह के बड़ी बड़ी बातें करने से बेटर ये होगा कि जाके चेक करो प्रॉब्लम क्या हुई है। एंड बाय द वे सृष्टि, बड़ी बातें करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, औकात वही रहती है। तो इसीलिए जाओ और जाके अपना काम करो राइट नाउ। सृष्टि, ओह लुक हुज हियर, आप अभी आ रही हैं? कहाँ थी तुम अब तक? मैं उधर। ये हॉल तुम्हारा है ना, तो यहाँ की जिम्मेदारी किसकी होगी? तुम्हारी, राइट? जस्ट गो एंड मेक श्योर कि कूलर्स ठीक से चले। यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है सबको, समझ गई? प्रीता, एसी क्यों नहीं चल रहा है? हॉल में एसी नहीं है। क्या? हाँ, इस हॉल में एसी नहीं है और ये बात तो बुकिंग कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखी थी। आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ी होगी। हमारे हॉल में एसी नहीं है। माहिरा को नहीं पता था कि कुमकुम भाग्य हॉल में एसी नहीं है, इसीलिए इसने गलती से एसी के बारे में पूछ लिया। लेकिन तुम्हारे छोटे से हॉल में कूलर तो है, तो ये कूलिंग क्यों नहीं दे रहा? इतनी गर्म हवा क्यों फेंक रहा है? जाके चेक करो। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। आप प्लीज, आप सब लोग शांत हो जाइए, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं सारे अरेंजमेंट्स कर दूंगी। अरे प्रीता अरोरा, इतने प्यार से बात मत करो, इतनी स्वीटली रिप्लाई मत दो। अरे मैं तुम पे इतना चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ, थोड़ा तो गुस्सा करो, थोड़ा तो पलट के जवाब दो, कुछ तो करो, नहीं तो मैं बड़ा इशू कैसे क्रिएट करूंगी। सृष्टि जरा चल मेरे साथ। मामा जी आइए, आना जानकी आंटी, जरा अपना फोन दीजिए। दी रुको,
गोदी एक क्या है? करीना मैम ने जो भी कुछ कहा वो सारी बातें आपके दिल पे लगी है ना? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इसलिए आपकी आंखों में आंसू है, इसलिए आप रो रहे हो। दी प्लीज, झूठ तो मुझे बोलना नहीं, क्योंकि मैं सब समझती हूँ। करण सर किसी और के होने जा रहे हैं, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है ना? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही। दी अब तो झूठ मत बोलो यार, प्लीज एक्सेप्ट कर लो कि आपको तकलीफ हो रही है। कर तो रही हूँ कि मुझे तकलीफ नहीं हो रही। मुझे क्यों होगी तकलीफ? क्योंकि करण सर और आप एक दूसरे के लिए बने हो, और देखना आखिर में आप ही एक दूसरे को मिलोगे। कहानियां मत बुझा सृष्टि। मैं करण अगर मेरे लिए बना होता तो आज उसके नाम की मेहंदी मेरे हाथों में लग रही होती, मायरा के हाथों में नहीं लग रही होती। करण मेरा कभी भी नहीं था, और अब मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं ये सच्चाई एक्सेप्ट कर लूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में शायद आज मेहंदी हो रही है, कल शादी होगी, और मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं इस रियलिटी को एक्सेप्ट करूं, और उसके लिए मैं ये मेहंदी का फंक्शन होते हुए देखना चाहती हूँ। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि करण कैसे माहिरा के हाथों में अपने नाम की मेहंदी लगाता है। एक बार अगर माहिरा के हाथों में करण के नाम की मेहंदी लग गई ना, तो मैं समझ जाऊंगी कि भगवान का इशारा है कि करण मेरे लिए कभी नहीं था। हाँ, तूने सही कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन अब मुझे इस तकलीफ को बढ़ाना नहीं है, घटाना है, कम करना है, इससे बाहर आना है। और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं ये सब देखूं, ताकि मुझे रियलाइज हो जाए कि रियलिटी क्या है और मैं उसे एक्सेप्ट करूं। समझ गई? चल हट, हट काम है। दीप, भगवान जी, मेरी दी बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है। उन्होंने आज तक अपने लिए आपसे कुछ भी नहीं मांगा, आज मैं उनके लिए आपसे मांग रही हूँ। प्लीज मेरी दी को वो दे दीजिए जो उनका है, जो उनके लिए बना है। करण सर मेरी दी के लिए बने हैं, वो सिर्फ उन्हीं के हैं। प्लीज प्लीज भगवान जी, करण सर को मेरी दी की जिंदगी में वापस ले आओ। प्लीज प्लीज प्लीज। पंडित जी, हाँ, आपको करीना बुआ बुला रही थी। अच्छा अच्छा, ये मैं ले लेता हूँ, आप जाके मिल लीजिए उनसे। ठीक है। हाँ सलिल, थैंक यू सो मच। हाँ, तुमने वो आइस भिजवा दी, आपको थोड़ा सा लेट भिजवाया और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया, बट वो सॉर्ट आउट हो गया था। ठीक है, चलो मैं तुम्हें करता हूँ सलिल फोन, जरा करण के फंक्शन में। ओके ऋषभ जी, आप किसके साइड हैं? मतलब साफ है, आज करण की मेहंदी का फंक्शन है और यहाँ पर आप अरोरा की हेल्प कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। क्यों? तुमने मेरा सलील का कॉन्वर्सेशन सुन लिया था क्या, कि मैं उसको आइस ऑर्डर कर रहा था, उसके लिए थैंक यू बोला था? तुमने वो कॉन्वर्सेशन सुना, इसलिए ऐसा बोल रही? एंड आई डोंट थिंक सो तुम्हें इसमें कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैं बस ये ध्यान रख रहा था कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ अच्छे से स्मूथली हो जाए। सबसे बड़ी बात, मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम ना हो, दैट्स इट। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अरोराज का हेल्प कर रहा हूँ या अरोराज की साइड ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं। ऋषभ जी, आपको एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। ये अरोराज का हॉल है, ये उनका काम है, वो लोग कर लेंगे। और अगर वो लोग टाइम पे हमारा काम नहीं कर पाए तो हम उन पे बैड सर्विस का ब्लेम कर सकते हैं। और अगर हमें सारा काम अपने हाथों से करना था तो ये हॉल बुक करने की क्या जरूरत थी? अगर वो सर्विस टाइम पे नहीं दे पाए ना, तो हम उन पे केस कर सकते हैं। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। आप ऐसा क्यों नहीं चाहते? ऋषभ जी, हर कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज रहता है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर क्लाइंट की डिमांड पूरी नहीं कर सकता तो हम उन पे केस कर सकते हैं। ऋषभ जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरोराज ने हमें बहुत तकलीफ दी है, हमारे परिवार को बहुत दुख पहुंचाया है। यही मौका है उनसे बदला लेने का। चलन प्लीज, बदला शब्द से थोड़ा ऊपर उठो। बदले के अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। आज सेलिब्रेट करो, मेरे भाई का फंक्शन है, हमारे घर का फंक्शन है, ये बदला लेने का टाइम है। यू मैच्योर गर्ल। ऋषभ जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था, मुझे जवाब चाहिए। आप उनसे बदला क्यों नहीं लेना चाहते हो? मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। As simple as that। मेरे पास जवाब है,
पर मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है? क्या हुआ, कुछ कहना तुझे? कि मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ कहना। भैया ये सब छोड़िए, आपने भी सुना ना आंटी क्या कह रही थी? करण भाई के नाम की मेहंदी तो उनकी बीवी को लगनी चाहिए, राइट? लेकिन इनके नाम की मेहंदी तो प्रीता को लग गई। करण भाई, डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरा बोलने का मतलब ये है कि इनकी शादी तो प्रीता से हो चुकी है, राइट? कहीं इसीलिए करण भाई के नाम की मेहंदी प्रीता को तो नहीं लग गई? तू कहना क्या चाहती है? अरे कुछ, तू चुप कर। अब तू ये बिल्कुल मत बोलना है ये और प्रीता जी एक दूसरे के लिए बने और ये दोनों एक दूसरे की कुंडली भाग्य में लिखे हुए। तू बीच में क्यों बोल रहा है? वो बोल रही है ना, उसे बोलने दे। बोल, क्या बोलना चाहती है? क्योंकि अगर वो बोलेगी ना तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुझे अच्छा नहीं लगेगा तो तुझे बुरा लगेगा, तुझे बुरा लगेगा तो तेरा मूड खराब हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि तेरा मूड खराब हो, स्पेशली आज के दिन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तभी बोलने दे उसे। बोल बोल, चल मत बोल यार। आई एम स्मार्ट, ओके? मैं समझ गया तू क्या बोलना चाहती है। मैं इतना भी टम्प नहीं हूँ, ओके? तू यही कहना चाहती है ना कि प्रीता के हाथ में मेरी मेहंदी लगी, वही मेरी किस्मत में है और मैं उसकी किस्मत में, राइट? जब तू इतना कुछ जानता है तो उसको समझ भी ले मेरे भाई। मतलब करण, इस दुनिया में ना तुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत सारी चीजों के बारे में जानते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं, और ज्यादा जरूरी होता है समझना। इसलिए कह रहा हूँ समझ। भैया मैं तो सब समझ गई। बेटा तू तो बहुत समझदार है ना, लेकिन जिसको समझना चाहिए वो भी तो समझे। अगर वो समझ गया तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, और जो इंसान समझना चाहता ही नहीं है उसको समझा कर भी आप क्या करोगे? थोड़ा सोचना। चल करण भाई के नाम की मेहंदी तो उनकी बीवी को लगनी चाहिए, राइट? लेकिन इनके नाम की मेहंदी तो प्रीता को लग गई। करीना दी, आप किसका इंतजार कर रही है? आप भी मेहंदी लगवा लीजिए। बाद में आराम से लगवा लूंगी भाभी। वैसे रमुना जी कहाँ है? काफी देर से दिखाई नहीं थी। मैं देख कर आती हूँ कि वो कहाँ है। अरे सृष्टि, कहाँ थी तुम? तुम और तुम्हारी बहन काफी देर से नजर नहीं आए। कहीं डर के छुप गए थे क्या तुम लोग? या फिर तुम्हारी वो सो कॉल्ड प्रीता दीदी कहीं कोने में बैठ के रो रही है क्या? प्लीज मुझे बताओ ना कहाँ है वो। जाके मैं भी 2-3 रीजन बता देती हूँ। उसकी आंखों में जो सपना है ना मिसेस करण लूथरा बनने का, रोते रोते वो भी वॉश आउट हो जाएगा। बताओ ना कहाँ है। लड़ने की औकात नहीं है, लेकिन जुबान लड़ाने आ गई मुझसे। अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, वरना जुबान तोड़नी और रोकनी दोनों आती है मुझे। फ्री की एडवाइस दे रही तुम्हें। तुम्हें काम करो, जाओ तुम जाके खाना खाओ, पेट भर के खाना, 2 लोगों का खाना खाना। इससे तुम्हारे बच्चे को भी फायदा होगा और हमें भी। कम से कम खाते वक्त तुम्हारा मुंह तो बंद होगा। ये तुम्हारी 2 कौड़ी की बातों से हमारा पीछा तो छूट जाएगा। जस्ट शट अप। अभी मैं कुछ कह नहीं रही तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे लड़ नहीं सकती। बहुत कुछ कह सकती हूँ। पलट के ऐसा जवाब दूंगी कि तुम्हारी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। डरती नहीं मैं तुमसे, अभी मूड नहीं है मेरा। लड़ना है ना तुम्हें? नेक्स्ट टाइम लड़ेंगे। नेक्स्ट टाइम है ना, तुम मेरी दी और मेरी मम्मा के बारे में बकवास करना। फिर देखो मैं तुम्हारे इस बच्चे के डर गई। फिर देखना मैं तुम्हारे इस बच्चे के बारे में और इसके पापा के बारे में कैसे ढोल नगाड़ों के साथ दुनिया में अनाउंसमेंट करती हूँ। क्योंकि इतना तो मुझे भी पता है कि इस होने वाले बच्चे के पापा ऋषभ जी तो नहीं है। सो प्लीज अपनी जुबान कंट्रोल में रखना, वरना ना जुबान रहेगी और ना बात रहेगी। सृष्टि अरोरा खुद को क्या समझती है? खुद की जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, और बातें तो ऐसी बड़ी बड़ी करती जैसे कि मुझे बर्बाद करेगी। बर्बादी मुझे बर्बाद करेगी। ऋषभ जी, मम्मी जी बुला रहे हैं आपको। ओह गॉड, ये तो बेबी की आवाज है।
इसका मतलब शर्लिन बेबी यहीं पर है। गया पृथ्वी, तू तो गया। हेल्प करने आए हो, सिर्फ हेल्प ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और अच्छे से करना, सब लोग बेचारे देखो, अच्छे से हेल्प करना। हेल्पिंग हैंड बनना बहुत अच्छी बात होती है। बी अ गुड बॉय। लगता है पूरा लूथरा खानदान यहां आया है। What the hell? ओ गॉड, कहां फंसा दिया आपने मुझे? अंधे हो क्या? बेवकूफ कहीं का। थैंक गॉड भला टली। बेटा कौन हो आप? मैंने नहीं पहचाना आपको। आप कौन हो? मैंने भी आपको नहीं पहचाना। तो गले क्यों लगे? मुझे माफ कर दीजिएगा आंटी जी, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा आप मेरी ताई जी हो। ताई जी? हाँ, एक्चुअली दूर से देखा तो मुझे लगा आप मेरी ताई जी हो, और पास आकर पता चला आप किसी और की ताई जी हो। आई एम सो सॉरी। ओके। एक सेकेंड। जी? वैसे आप यहाँ कैसे? यहाँ मैं लड़के वाले की तरफ से आई हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? जी। हम तो अपोजिशन पार्टी वाले हुए। आप लड़के वालों की तरफ से और हम लड़की वालों की तरफ से। वैसे आंटी, लड़का करता क्या है? तुम्हें नहीं पता? कितना बड़ा फेमस क्रिकेटर है करण लूथरा। आज उनकी मेहंदी है मायरा के साथ। करण लूथरा की मेहंदी फंक्शन है आज? जी। आपको पता है? जी। वो मेरा भी फेवरेट क्रिकेटर है। हाँ? पर जब भी मेरे साथ खेलता है ना, क्लीन बोल्ड हो जाता है। वाह। करण तो वाव है ही। करण के लिए इतने सारे रिश्ते आ रहे थे, पर हमने तो सोचा ही नहीं। सोचा तो मैंने भी नहीं था, पर अक्सर होता वैसा ही है जैसा हम नहीं सोचते हैं। जी। चलिए अब आप अपना रास्ता पकड़िए, क्योंकि मैं अनजान लोगों से ज्यादा बात नहीं करता। फैंटास्टिक। यहाँ आकर प्रीता जी तो अब तक नहीं मिली, पर एक गुड न्यूज जरूर मिल गई। अनजान आंटी ने मुझे ये गुड न्यूज दे दी कि आज यहाँ करण की मेहंदी का फंक्शन है। इसका मतलब करण और माहिरा दोनों की शादी होने वाली है। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि प्रीता जी नाम की कंपटीशन का मैं ही सोलो विनर रहूंगा। प्रीता जी हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएंगी, क्योंकि मेरे रास्ते की सारी कंपटीशन अब साफ हो गई। उस गिल्ली डंडा प्लेयर को हैंडल करेगी उसकी बीवी, होने वाली बीवी माहिरा, और उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा को हैंडल करेगी मेरी बेबी, यानी कि उसकी बीवी। मिस्टर गॉड, तुसी ग्रेट हो। बस अब एक और फेवर कर दो, जल्दी से मुझे मेरी प्रीता जी से मिलवा दो, बिकॉज आई एम सो हैप्पी। आई एम सो हैप्पी। मोनू, तू सही बोला था रे। गाड़ियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। गाड़ियाँ तो बड़ी बड़ी लगी हैं यहाँ पे। लगता है पार्टी में भी बड़े बड़े लोग आए हैं। बस क्या भाई, इसीलिए तो बुलाया आप लोगों को। देख रहे हो इन औरतों को, इतनी ज्वेलरी पहनी हुई है, लग रहा है कि ज्वेलरी का शोरूम है। भाई इनमें से एक हार वाली अगर मिल जाए ना, तो कसम से 1 साल का खर्चा चल जाएगा पूरा। हमेशा छोटा ही सोचेगा, 1 साल का नहीं, सालों साल का खर्चा निकल जाएगा, समझा? पूरे हॉल छान में, पूरे हॉल को देख, कोना कोना देख एक करके। कहीं भी अगर तेरे को सीसीटीवी कैमरा दिखा हुआ नजर आए ना, कनेक्शन काट दियो। ठीक है बॉस। और सुन,
कहीं भी लैंड हो तो उसके भी वायर काट दिया। चल अभी। ओके बॉस। चल 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 जल्दी कर। चल आजा। थैंक गॉड माहिरा यहाँ पर नहीं है। वैसे वो है कहाँ पर? शायद करण के साथ होगी। ओह, तो कृतिका ये फोन ऋषभ भैया को पास करना चाहती है। गुड कृतिका, वेल डन। ओह नो, ये फोन कहाँ से आ गया? अगर इन चोरों ने मेरे हाथ में ये फोन देख लिया तो बहुत भड़क जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे ये फोन अपने पास नहीं रखना चाहिए। एक काम करती हूँ, इसे बाहर फेंक देती हूँ। ये फोन तो टेबल के नीचे चला गया था ना, पर ये अपने आप बाहर कैसे आ गया? ओह, आई थिंक टेबल के नीचे कोई है और उसने जानबूझकर ये फोन बाहर फेंका तो दैट मैं इसे यूज कर सकूं। ओह गॉड, ये मैंने क्या किया? इतना अच्छा चांस मिला था मुझे। फ़ोन खुद चल के मेरे पास आया था तो मुझे पुलिस को फ़ोन करके यहाँ पर बुला लेना चाहिए था, लेकिन मैंने तो फ़ोन को बाहर फेंक दिया। देखती हूँ फ़ोन कहीं आसपास है कि नहीं। फोन करने का बड़ा शौक है ना तुझे? मैंने किसी को फोन नहीं करा। बॉस फ्रॉड बन रहा था ये, पुलिस को फोन लगा रहा था। मैंने फोन नहीं, बात सुनो। और ये टेबल के नीचे छुप कर बैठी थी। ओह गॉड, ये टेबल के नीचे शर्लिन थी। वो फोन शर्लिन ने फेंका था मेरी तरफ। अब उस फोन की वजह से इन लोगों ने उसको देख लिया और पकड़ लिया। मैं कैसे बचाऊं इसको? मैंने तो फोन बाहर फेंका था पर ऋषभ ने उठा लिया। लगता है पहले भी इसी ने फोन फेंका था मेरी तरफ। फंसा दिया ना मुझे। क्या जरूरत थी इसे फोन मेरी तरफ फेंकने की? हाँ, सोचा होगा कि फोन शर्लिन के पास फेंक देता हूँ, शर्लिन टेबल के नीचे से पुलिस को फोन कर देगी। बेवकूफ कहीं का। बॉस, हॉल में 8 सीसीटीवी कैमरे थे और 2 लैंडलाइन। हमने सारे वायर काट दिए। ओके गुड। अब कोई खतरा नहीं है। मास्क निकाल लो, चलो। क्यों कर रहे हो ऐसा? देखो, ये यहाँ पर किसी की मेहंदी का फंक्शन चल रहा था यार। खुशियां चल रही हैं, सब फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं। उनकी क्या गलती है? यहाँ पर जितने लोग भी हॉल में, उनकी क्या गलती है? तुम लोग आके ऐसे बिहेव कर रहे हो सबके साथ। देखो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ यार, इनको कुछ चाहिए मेरे से बात करो, लेकिन इन लोगों को जाने दो। छोटे छोटे बच्चे हैं यार, प्लीज जाने दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ मेहंदी थी? अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया भाई। मेहंदी थी यहाँ पे तो फिर दुल्हन भी होगी, और दुल्हन भी होगी तो उसके तन बदन पे जेवर भी होंगे और उसका बर भी होगा, यानी कि पूरा का पूरा शोरूम। अरे वो इस शोरूम की मलिक पैसे चाहिए? पैसे मैं दूंगा। यहाँ पर किसी को भी हाथ नहीं लगाना। जितने लोगों ने जितना सोना डाला है ना, उतना पैसा मैं तुमको दूंगा, उससे ज्यादा दूंगा। अच्छा, तो ये बता कैसे देगा? कैश देगा? मैं कैश साथ में लेके घूम रहा हूँ क्या?
किसको बताओ, कैसे बचाओ? इतने सारे गुंडे अंदर, मेरे होते हुए अंदर गुंडे। अरे यार मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं सृष्टि हाँ जी। क्या हो रहा है? करण सर प्लीज, अभी आप ये मत कहना कि अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है। एक्सक्यूज मी, मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं ये बोलूंगा। वो क्या रहा? क्योंकि आप हमेशा ऐसे ही करते हो, आप इल्जाम हम पर लगाते हो, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है अंदर हमारी वजह से नहीं हो रहा। देख सृष्टि, मुझे पता है कि तू मुझे अच्छा इंसान नहीं मानती, तुझे लगता है ये सब मैं बोलूंगा, राइट? मुझे पसंद नहीं करती ना तू। करण सर, मैं आपको फिर से पसंद करने लगूंगी अगर आप मेरी दी की खोई हुई खुशियाँ लौटा दे तो। कौन यार, ये सब बातें ना बोल के नहीं की जाती है, दिल से की जाती है। बोलने का कोई फायदा नहीं है। ओके, अंदर हो क्या रहा है? I mean, मैंने गन की आवाज सुनी। चोर है अंदर, चोरी करने के लिए आए हैं और सबके पास गन्स हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करण सर, अगर आप अंदर जा रहे हो ना तो मैं आपके साथ आऊंगी। पहले कहीं नहीं जा रही तू मेरे साथ। ओके, कोई टेररिस्ट नहीं है, चोर है, मैं हैंडल कर लूंगा। एक्सक्यूज मी, मैं आपको किसी भी एंगल से प्रीता दी लगती हूँ? नहीं, क्यों? तो आपने ये कैसे मान लिया कि जो आप बोलोगे मैं मान लूंगी? तेरी गलत फहमी है ये। तेरी बहन प्रीता ना मेरी कोई बात नहीं सुनती, कुछ भी नहीं मानती। मुझे लगा कि तुझे बोलूंगा तो तू मान जाएगी। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। इनफैक्ट आप जो बोलोगे ना उसको उल्टा ही करूंगी। आप बोलोगे कि अंदर मत जाओ, लेकिन मैं आपके साथ आऊंगी। मैं पहले बता रही हूँ। ठीक है, चल। अरे बॉस, अरे बॉस कहाँ जा रहे हैं? रुकिए बॉस, रुकिए रुकिए। क्या हुआ बॉस? अच्छा, तो ये मुझे ही अपना बॉस समझ रहा है। लगता है मैंने ये जो मास्क पहना है ना, ये इसके बॉस का है और इसी वजह से ये मुझे अपना बॉस मान रहा है और बॉस बुला रहा है। ये क्या बॉस, आपने तो सबको मास्क निकालने के लिए बोला था, फिर आपने क्यों पहन लिया? वैसे बॉस आपने ये कपड़े क्यों बदल दिए? वो भी तो अच्छे खासे थे। अरे बॉस बोलेंगे क्या हुआ यार? कुछ अच्छे लगे तो पहन लिए। अपन वेट करता है जो अपन को अच्छा लगता है कि नहीं? बॉस आपकी आवाज को क्या हो गया? आवाज भी बदल दिए। क्या ना कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है जिसमें थोपड़ा और साउंड सिस्टम दोनों हिल जाता है, समझा? और ये मास्क मैंने इसीलिए पहना है ताकि मुझे जो इन्फेक्शन हुआ है वो अपने छोकरे लोगों को ना हो जाए, समझा? चल अब तो एक काम कर, अपने जितने भी छोकरे हैं ना उनको जाकर ये बता दे कि बॉस को ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, जा। इनके पास तो गन्स भी है, हम मुकाबला कैसे करेंगे? I mean, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। चक्कू छुरिया। छुरी? हाँ, अरे इनके पास गन है ना हमें डराने के लिए, तो हमारे पास भी कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे ये लोग डरे। और मैं बता रही हूँ चक्की छुरी से काम चल जाएगा। करण सर, मैं चक्कू छुरी किचन में, चलें क्या? चल। लॉक कर दे पुत्र। कर दिया मम्मी जी। मम्मी जी, लगता है कोई आ रहा है। इधर गई दुल्हन, अपन ने इस हॉल का चप्पा चप्पा छान मारा, किधर ही नहीं मिल रही मेरे को वो। ये रिक्की, इधर आ, ये देख, ये कमरा बंद है, दुल्हन इसके अंदर ही छिप के बैठी है। चल देखते हैं। मम्मी जी, लगता है वो चोर कमरे के बाहर ही है। खोल दरवाजा। अपन को अच्छे से मालूम है कि दुल्हन अंदर छिप के बैठी है, हर जगह ढूंढ लिया उसको। अभी दिमाग की बजा मत है, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। तुम्हें जो करना करो, नहीं खोलेंगे हम लोग। अच्छा, तो दरवाजा नहीं खोलेगी? अपन को अच्छे से मालूम है कि दरवाजा कैसे खोला जाता है। तू ये ना दुल्हन, बोल, बोलते क्यों नहीं? गोली मत मारना। बुढ़िया, तू ये भी बोल रही थी ना कि दरवाजा नहीं खोलूंगी, दरवाजा नहीं खोलूंगी। देखा भी कैसे खुल गया दरवाजा। और इसकी खोपड़ी पे बंदूक मैंने सिर्फ इसलिए लगाई है ताकि तेरी तरफ जुबान ना चला सके ये। अभी ना बिना साड़ पत्ते किए हुए, चल इधर बाहर निकल। अभी
चलते हैं। चल पुत्र चल। चल चल। तुम क्या कर रहे? तुम पागल हो गए? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे वाह, इस पंचायती बिजनेसमैन को हर्ट कर रहा हूं तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। वैसे अच्छा है, अब मैं गुस्से में तुम्हें 2-4 बातें और सुनाऊंगा। तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, फिर तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, फिर तुम अपना रुद्र रूप दिखाओगी, मुझसे झगड़ा करोगी, मुझसे मतलब इन चोरों के बॉस से। और यही देखकर लूथरा फैमिली को लगेगा कि तुम कितनी आइडियल बहू हो। क्या बोली तू? मैं पागल हूं? तेरा दिमाग खराब है। कौन है वो तेरा? है कौन वो तेरा? तू क्या लगती है उसकी? उसके लिए इतना रोना धोना क्यों कर रही है तो? मैं बीवी हूं इनकी। बीवी? अरे वाह, तो तेरे को क्या लगता है तू मुझे बोलेगी मैं उसको छोड़ दूं, उसकी जान ना लूं तो छोड़ दूंगा? क्योंकि मेरी प्लानिंग तो कुछ और ही है। तू जानना चाहते है मेरी प्लानिंग क्या है? नहीं, ऐसे मत करना। खोल इसको। तू जानना चाहती है मेरी प्लानिंग क्या है? अगर तुम लोग नहीं चाहते हो कि आप इसकी जान ले तो उसे कहो कि अभी के अभी इसी वक्त मुझसे माफी मांगे वरना इसे खत्म कर दूंगा। मेरे 3 गिनने तक अगर इस लड़की ने मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं इसे काट दूंगा। 1, 2 और चल। नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना। शलन के बदले मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सॉरी, माफ कर दो, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत करो प्लीज। प्लीज मेरे ऋषभ को छोड़ दीजिए। देखिए हम सब आपसे माफी मांगते हैं, मेरे पोते को छोड़ दीजिए प्लीज। मुझे तुम लोगों की तरफ से नहीं, उस लड़की की तरफ से माफी चाहिए। अभी क्या भी, ये मेरी तरफ से आखिरी वार्निंग है। इसके बाद मैं इसे सच में मार डालूंगा, काट दूंगा इसको। चलिए प्लीज माफी मांगो। अरे कौन सी मिट्टी की बनी हो? मैं यहाँ लूथरास के सामने तुम्हारे नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम गूंगी बन के खड़ी हुई हो। अरे कुछ तो बोलो, अच्छी बहू बनने का क्रेडिट तो लो। मांग ना शर्लिन। आई एम सॉरी। पता नहीं ये बॉस को क्या हो गया है। ये तो ऐसे फाइट कर रहे हैं जैसे इस खानदान से इनकी पर्सनल लड़ाई है। यहाँ पे हम ये सब करने नहीं आए हैं, इन सबको लूटने के लिए आए हैं। अरे यार, अपन को तो लगता है जब से बॉस ने कपड़े चेंज किए हैं ना, इनकी खोपड़ी ही चेंज हो गई है। ये लूटपाट की बात तो इनके खोपड़ी से निकल ही गई है। पक्का आए हो यहाँ पर? ये काम करने आए हो? जो काम करने आए हो वो करो, फटाफट सबके गहने लूट लो। बॉस सबको लूट लिया है, बस ये दुल्हन, ये फैशनदार माता जी और ये अखर टाइप दिखने वाली बुढ़िया, दादी है नानी पता नहीं, बस इनको लूटना बाकी है। क्या मुहूर्त निकालो? हाँ? जो करना जल्दी करो। बॉस हम कैसे लूट सकते हैं इनके गहने? ऐसे
अरे बॉस आपको क्या हो गया यार? हमारा चोरी करने का एक रूल है कि जो मेन पार्टी होती है उसके गहने आप अपने हाथों से निकालते हैं, भूल गए क्या? और अपन के हिसाब से मेन पार्टी ये है, तो इसके गहने निकालने का उद्घाटन तो आपको ही करना होगा ना। कौन है अपन? बॉस। रूल किसने बनाया था? आपने बॉस। तो रूल आज मैं ही चेंज करूंगा। आज से रूल चेंज। आज से तुम लोगों का बॉस किसी के गहने ना उतारेगा ना लूटेगा। आज से वो काम तुम सब करोगे। मैं जो ऑर्डर दूंगा उसका पालन करोगे। तो जाओ लूटो सबके गहने। जाओ, अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? जाओ। चल 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 निकाल। अरे लड़कियां बड़ी स्ट्रांग है आजकल, और मैं तो लड़की भी नहीं हूँ। मेरा मतलब है मैं ऐसी वाली लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसी वाली लड़की हूँ, एकदम राउडी, एकदम मैचो वाली। दी आप है ना, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैंने इसमें पीएचडी कर रखी है। आप बस जाके उसको लेकर आओ। जाओ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी अकेली, या तो तू मेरे साथ चल या मैं वेट करती हूँ, तू जाकर लेकर आ। ओए दी, मैंने ना हम दोनों का काम अपने अपने टैलेंट के हिसाब से डिवाइड किया है। अब आप देख लो खुद को, आप कितने प्रिटी, गॉर्जियस, टेम्पटिंग हो। आपको बस जाके उसके सामने अपना टैलेंट दिखाना है। हाँ ठीक है। अरे नहीं, लेकिन मेरा क्या टैलेंट है? अरे अदाएं, आपको बस उसके सामने जाके ये करना है। जैसे आपने इसको ऐसे किया ना, देखना वो लट्टू की तरह आपके पीछे भागे भागे दौड़े दौड़े आएगा, और जैसे वो आपके पीछे आपने देखा ना उसको आते हुए, तो बस उसको ब्राइडल रूम में लेकर आना। वहां पर मैं पूरी प्लानिंग के साथ सेट रहूंगी। वहां पर आपका मतलब ब्यूटी का, खूबसूरती का, अदाओं का टाइम खत्म, और मेरा बीस्ट का, एक्शन का काम चालू। समझ गए? बात मैं तेरी समझ गई हूँ, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। Okay. लेकिन तुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके सामने जाकर ऐसा करूंगी और वो मान जाएगा? Of course. खुद को देखा है आपने? अरे खूबसूरत बड़ा लगती हो। अरे मैं एक बात बोल रही हूँ, कोई भी आपके इशारों को, इशारों को देख के आपके पीछे लट्टू होके आ जाएगा। अगर नहीं आया तो प्लान बी एग्जीक्यूट करेंगे। तू प्लान बी बता दे मुझे पहले। अरे दी, पहले प्लान ए तो फेल होने दो, तब तक प्लान बी सोच लूंगी। नहीं, प्लान ए ही करना पड़ेगा। अरे दी, आप कर सकते हो, आप मेरी बहन हो। चल ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। चल ठीक है, मैं जाती हूँ। 1 मिनट। हाँ, इधर जाना है। चल ओके। हाय भगवान जी, प्लीज मेरी दी की हेल्प करना, और मेरी भी। अभी से रेडी हो जाती हूँ। ए चल जल्दी जल्दी, आ चला। ओ गॉड, ये तो प्रीता जी है। प्रीता जी मुझे ही बुला रही है, वो भी कोने में। हाय, मैं तो मर गया। आया आया प्रीता जी, मैं भी आया। ये तो सच में मेरे इशारे पे भागा चला आ रहा है। मतलब सृष्टि सही बोल रही थी। अरे ओ माता जी, आपने तो सब कुछ निकाल दिया, लेकिन ये मंगलसूत्र क्यों पहन रखा है? देखने में तो काफी महंगा दिख रहा है। चल निकाल इसे। भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये मंगलसूत्र मैं आपको नहीं दे सकती। आपको यहाँ जिसके भी जो भी गहने चुराने हैं आप चुरा लीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन ये मंगलसूत्र मैं नहीं उतार सकती। शायद आप जानते नहीं, मेरे पति बहुत बीमार है, कोमा में है, और मैं थोड़ी वहमी हूँ। अगर ये मंगलसूत्र मैंने निकाल दिया और अगर उनको कुछ हो गया तो मुझे लगेगा कि मेरे मंगलसूत्र उतारने की वजह से उनको कुछ हो गया। प्लीज आप सब कुछ ले लीजिए, मैं आपको ये मंगलसूत्र नहीं दे सकती। नाटक नहीं, चल नहीं, जल्दी निकाल। आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए भाई साहब, मैं ये मंगलसूत्र नहीं दे सकती। तुम लोग ये खड़े खड़े औरतों का मेलोड्रामा क्या देख रहे हो? जो चीज मांगने से नहीं मिलती है ना, उसे छीन लिया जाता है।
लौटा दीजिए। और सब लोग कान खोलकर सुन लो, अगर मेरी खोपड़ी घूम गई ना तो इसकी खोपड़ी खोल दूंगा, समझे? मेरी बात सुनिए, मुझे एक्टिंग करने का कोई शौक नहीं है। इनफैक्ट मुझे एक्टिंग का ये भी नहीं पता, एक्टिंग आती नहीं है। मैंने बस एक छोटा सा झूठ बोला ताकि मैं अपने आप को आप लोगों से बचा पाऊं। आप लोग नायक नहीं, आप लोग खलनायक हो। आपसे कौन नहीं डरेगा, है ना? और मुझे देखिए, मैं इतना शरीफ, सीधा साधा, नन्हा मुन्ना प्यारा सा बच्चा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अपनी ये शराफत है ना अपने अंदर रख, समझा? इधर से तेरी आवाज निकली है, इधर अपने घोड़े से निकलेगी गोली। चल चल, और सुन, ऐसा स्लो मोशन नहीं चलने का, तेज चलने का, फास्ट चल। कुमकुम भाग्य हॉल तो आ गया हूँ, मंजा भाई को कॉल करता हूँ। पता नहीं हॉल में क्या हो रहा हो। अब चाहे वो लूथरा परिवार मुझे अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हॉल तो मेरा अपना है ना। एक बार जाके देख ही लेती हूँ आखिर हो क्या रहा है। बता क्या रिश्ता तेरा इसके साथ? बकवास बंद करो। तुमसे क्या मतलब, यहाँ पर किससे किसका क्या रिश्ता है? माहिरा बिल्कुल सही कह रही है। तुम चोर हो ना, अपना काम करो और जाओ यहाँ से। हम सबकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। और तुम्हें क्या करना है, किसका किसके साथ कौन सा रिश्ता है? तुम लोगों को इनकी कहानी समझ में आई क्या? नहीं आया? अरे अपन बताता है तेरे को, है सबको बताएंगे अपन। अभी देख, ये है हीरोइन जो इस हीरो से प्यार करती है, और ये हीरो जो इस हीरोइन से प्यार करता है, और ये है मदर इंडिया, हीरो की माँ। ये चाहती है कि इन दोनों का पब्लिक फिट हो जाए। और ये देख, ये है दूसरी लड़की जो अपना टाका ना इसे भिड़ाना चाहती है। और ये जो मदर इंडिया है, इन दोनों से चाहते हैं कि शादी हो जाए। पर वो जो माँ है ना, वो चाहती है कि इसके पपलू इसके साथ फिट हो जाए। अभी समझा क्या? हाँ बॉस, एकदम इंटरेस्टिंग है ना। देख, मैंने बोला था ना, अभी अपने को सब पता लग गया है, एकदम बर्फ के माफिक जम गया एकदम। आपके भेजे के अंदर जो भी घुसा है ना, एवरीथिंग इज रॉन्ग। आप जो भी बकवास कर रहे हैं सब गलत है। ये मेरी बेटी है और आप जो भी बोल रहे हैं गलत है। यू अंडरस्टैंड? ओके, परफेक्टली आंटी, ओके। अभी तुमने बोला ना, अपन मानता है कि अपन ने गलत समझा होगा, लेकिन अपन ने ना इन दोनों की आंखों में प्यार देखा एकदम, है? तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आएगा। दोनों जब भी एक दूसरे को देखता है ना, तो दोनों की आंखों में अपन को प्यार दिखता है। तुम्हें नहीं दिखता प्रकटी आंटी? अरे अपन ने प्यार किया है ना, दिखता है इन दोनों के आंखों में। कुछ कुछ होता वाला है एकदम। टाका भिड़ेला है, तुम्हें नहीं मालूम है, पर अपने को मालूम है। ये प्रकटी आंटी अभी ने चुप, एकदम चुप। हाँ वीरू, कहाँ है तू? कुमकुम भाग्य हॉल आ गया हूँ, बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर के। हाँ एक काम कीजिए, बाहर कोई नहीं है, अब जल्दी से आ जाइए झटपटक। वैसे भी चोरी तो हो ही गई है, जल्दी से कल्टी मारते हैं। कुमकुम भाग्य हॉल में चोर घुसा है, वहाँ चोरी हो रही है, लेकिन सारे मेहमान वो लोग, कहीं वो लोग अंदर ही तो नहीं फंस गए? हाँ हाँ ठीक है, आता है वीरू, अपन एकदम जल्दी जल्दी आता है। चल तू रेडी रह। जी बॉस। ये चलो रे, चलो ये बटला, चल लेके चल रहे इनको। हाँ नहीं, ये चलो रे, अपने नाजुक पैर आगे बढ़ाओ, चलो।
कि दी क्या देख रही है? चल 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 चल। ए, तुम लोगों में से कोई शोर नहीं करेगा, हिलना नहीं है। सब लोग इस तरफ काम करता हूं, जल्दी से ये जैकेट निकाल देता हूं, वरना ये जैकेट देख के लोगों को पता चल जाएगा कि मैं ही यहां नकली बॉस बन के घूम रहा था और इनकी क्लास ले रहा था, वरना ये लोग अब मेरी क्लास ले लेंगे। चले चले। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों तरफ खतरा ही खतरा। लो, बेबी भी सामने ही खड़ी है। अब इससे कैसे बच के जाऊं, कहां जाऊं? चलो चलिए भाभी। देखो सर्च करो। ये तांबे, वो देखो छुपा है, वो भी चोरों का साथी है, पकड़ो उसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो आप उसे गिरफ्तार मत कीजिए, वो परिवार का ही है। ओके ठीक है, छोड़ दो इसे। पुत्र, आज तुमने हमारी इतनी हेल्प की, हमें बचाया, थैंक यू सो मच। आप लोगों में से जिसने भी ये प्लान एग्जीक्यूट किया है, पानी में करंट डाल के चोरों को पकड़ने के लिए, वंडरफुल। उसी की वजह से यहाँ का सिचुएशन अंडर कंट्रोल हुआ है, वरना एक बार वो चोर अपनी बुलेट प्रूफ कार में निकल जाते तो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती। वैसे ये काम किसने किया? प्रीता जी। ग्रेट जॉब। ओके, आंटी जी आपको पता है, जैसे ही मुझे पता चला कि कुमकुम भाग्य हॉल में कुछ गड़बड़ हो गई, मैं यहाँ भागा चला आया। मुझे आप लोगों की टेंशन हो गई इसलिए, एंड थैंक यू सो मच मुझे इन पुलिस वालों से बचाने के लिए। थैंक यू आंटी। प्रीता जी, आपने जो किया वो बहुत ही काबिल तारीफ है। मतलब इतने सारे लोगों की जान बच गई, सब लोग सेफ हैं। थैंक यू प्रीता जी। मतलब पुलिस को मैंने बुलाया था। हाँ, मतलब थैंक यू तो बोलना पड़ना है। आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीता ने जो कुछ भी किया है ना आपके लिए ना आपके परिवार के लिए, उसने वो सब कुमकुम भाग्य हॉल के लिए किया है, हमारे हॉल के लिए किया है। चल प्रीता। ऋषभ, करण, बेटा जल्दी बाहर आ जाओ। आ रहे हैं करीना बुआ।
अरे गले पे लग जाओ। तुमने तो कमाल कर दिया। ऐसे तो हमेशा ही करते हो, लेकिन आज तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया। इतना बड़ा कि गर्व से मेरा सर ऊंचा हो गया। मुझे भी आज बहुत फक्र हो रहा है अपनी दोनों बेटियों पर। मैं जानती हूँ मैंने सबको मना किया था कि वहाँ कुमकुम भाग्य हॉल में जाकर कोई भी उस लूथरा परिवार की खातिरदारी नहीं करेगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं आई थी उस हॉल में, जानकी भी थी ना वहाँ। मैंने उसे कहा कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ की बात नहीं मानते, उन्हें लगता है जो वो कर रहे हैं वो ठीक है, शायद यही सही है। लेकिन तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। मैं इतनी गुस्से में थी कि मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने बस गुस्से में आकर कह दिया कि कोई वहां नहीं जाएगा, कोई उनकी खातिरदारी नहीं करेगा। लेकिन तुमने समझदारी से काम लिया। गुस्से में इंसान को कोई भी कभी भी वो नहीं करना चाहिए जो मैंने किया। गुस्से में दिमाग एकदम काम ही नहीं करता ना। लेकिन तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। अगर तुम भी मेरी तरह यहीं बैठे रहते तो आज वहाँ इतनी बड़ी चोरी हो जाती। तुम दोनों वहाँ अपनी सूझबूझ से वहाँ गए और वहाँ पर चोरी होने से रोकते। हमारे कुमकुम भाग्य हॉल का नाम बचा लिया, उसकी इज्जत बचा ली। मुझे फक्र हो रहा है कि तुम दोनों मेरी बेटियां हो। करीना जी, मूवीज में तो बहुत कहते हुए सुना है कि हमने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला है, अपने पलकों पे रखा है, पर हमने मायरा को वाकई में बहुत लाड प्यार से पाला है। एंड सो आंटी जी, करीना जी और राखी, यू स्पेशली यू, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ माय प्रिंसेस। उसे महसूस ही नहीं होने देना कि वो हमारे साथ नहीं है। तू नहीं भी बोलती तो भी मैं माहिरा को एक माँ जैसे ही प्यार करती, शायद तुझसे भी ज्यादा। क्या पता एक दिन तुझे ही भूल जाए। राखी, तू भी ना। मजाक कर रही हूँ। क्या एक बेटी अपनी माँ को कभी भूल सकती है क्या? लो, आ गए मेरे दोनों बच्चे। मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग। मॉर्निंग। मेरे दिल में बिल्कुल ठंडक पड़ जाती है तुम दोनों को देख के। समीर कहाँ दिख नहीं रहा? ऋषभ बेटा, समीर सुबह बाहर चला गया। उसने कहा उससे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, जल्दी से लौट आएगा। अरे तुम क्यों सब कर रही हो? I mean, गिरीश कहाँ है? It's okay, मैं करती हूँ ना। मम्मी जी, ये लीजिए बादाम। याद है ना प्रीता ने क्या कहा था? आपके लिए हर रोज बादाम खाना बहुत जरूरी है, सेहत अच्छी रहेगी। मम्मी जी प्लीज, सुबह सुबह प्रीता का नाम लेके मूड मत खराब कीजिए। शर्लिन, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? क्यों? सही तो कह रही है शर्लिन। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, प्रीता का नाम लेना जरूरी था? करीना दी, आई एम सॉरी, लेकिन बात शर्लिन और मेरे बीच में हो रही है। शर्लिन मेरी बहू है, इतना तो उम्मीद कर ही सकती हूँ कि जब भी वो बोले सोच समझ के बोले। उत्तर नाश्ता कर करीना दी, वो लिसन। मैं जानती हूँ राखी कि प्रीता ने हम सबकी जान बचाई, लेकिन और वैसे भी राखी, इसका क्या गारंटी है कि कल का चोर जो भी था वो असली था या नकली था? आई मीन इट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि अरोरा ने ये पूरा ड्रामा स्टेज किया हो, उन चोरों को वहां पर पैसे देके बुलाया हो। अच्छा, आपको कैसे पता? आप जानती हैं प्रीता को या उसकी फैमिली को? आप जानती हैं उन्हें? नहीं ना? तो ये सब बातें बंद कीजिए। वो चोर असली के थे और प्रीता या उसकी फैमिली में से किसी ने चोरों को नहीं बुलाया था वहां पे। और ये बात मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। करण प्लीज, तुम जानते हो कि वो अरोरा कैसे है? एंड स्टिल एवरी टाइम उन्हीं लोगों का साइड लिया जाता है। Yes. I'm taking their side क्योंकि मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप सबसे बेहतर जानता हूँ। मैं एक बात जानता हूँ कि प्रीता ने मेरी मॉम की जान बचाई। आज मॉम मेरे सामने खड़ी तो सिर्फ प्रीता की वजह से, और मेरे लिए मेरी मॉम से बढ़कर कोई नहीं है। Do you get it?
और मैं? मायरा, ये कैसा सवाल हुआ? मॉम की बात कर रहा है। लेकिन ऋषभ भी सही तो कह रही है ये। चलें चुप। बहुत हो गया, एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती तुम्हारे मुंह से। ये जो भी अजीब से सवाल खड़े हो रहे हैं ना, इसकी शुरुआत तुमने की है। सही कह रही मामा, जब मुंह खोलती है गंदा बोलती है, सारी नेगेटिविटी यही फैलाती है इस घर में। हमारी इन बातों ने मॉम का मूड कितना खराब कर दिया, देखा तुमने? पता नहीं इससे क्या दुश्मनी हो प्रीता और उसकी फैमिली से। आई डोंट नो। आई थिंक आई एम डन हियर। काफी अच्छा नाश्ता था। तू कहाँ जा रहा है यार? ये टेबल छोड़ के तो किसी और को जाना चाहिए। आई मीन शर्लिन को जाना चाहिए था। ऋषभ, इसमें मेरी क्या गलती है? मम्मी जी ने प्रीता की साइड क्यों ली? लूंगी। पहले भी ले रही थी, आज भी ले रही हूं और आगे भी लूंगी, क्योंकि प्रीता मेरी बेटी है, मेरी औलाद के समान है। और किसी के भी कहने पे कोई भी माँ अपनी औलाद को नहीं छोड़ती। क्या तुम भूल गई कि कल प्रीता ने हमारे परिवार की मेरी जान बचाई? उसका एहसान तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। और बेहतर यही होगा कि तुम भी ना भूलो। जो इंसान मेरे परिवार से प्यार करता है, मेरी परिवार की इज्जत करता है, मैं भी उसे उतना ही प्यार करती हूँ, उतनी ही परवाह करती हूँ। और प्रीता उनमें से एक है। प्रीता मेरी बेटी थी और रहेगी। मेरा प्यार उसके लिए कभी नहीं बदलेगा। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। तुम्हें क्या लगता है, तुम राखी मम्मी जी की बटरिंग करोगी, उन्हें कितना भी प्रवोक करोगी तो राखी मम्मी जी तुम्हारा साइड लेंगी? यू आर मिस्टेकन माहिरा। अरे उनके दिल से प्रीता के लिए प्यार तो भगवान भी नहीं ला सकते, तो तुम क्या चीज हो? लेकिन हाँ, एक इंसान जरूर है जो मम्मी जी के दिल से प्रीता के लिए प्यार जरूर निकाल सकता है। खुद प्रीता अरोरा। प्रीता को इस घर से बाहर निकालने का एक रास्ता है और वो रास्ता मेरे पास है। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मम्मी जी के दिल में तुम अपने लिए प्यार कैसे जगा सकती हो, कैसे वो विश्वास पैदा कर सकती हो। और मम्मी जी क्या, पूरा का पूरा लूथरा परिवार तुम्हारे कदमों में रहेगा। लेकिन मायरा, तुम्हें मुझे विश्वास दिलाना पड़ेगा, तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी। मायरा, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए कर रही हूँ। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को हेल्प करना पड़ेगा। मायरा, यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू हेल्प ईच अदर। मुझे तुम्हारे जैसी घटिया लड़की बनने का कोई शौक नहीं है, मैं सबको बताऊंगी। माहिरा, माहिरा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। माहिरा, गॉड, अगर माहिरा ने लूथरास को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? मैं क्या करूंगी? ओ माँ, आराम से ऋषभ, संभाल के, संभल के, संभल के। ओ माँ, कोई आराम से, पीछे पीछे, कम कम कम, कुछ नहीं होगा। अभी दादी, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ, अभी सब ठीक हो जाएगा। 1 मिनट में डॉक्टर को फोन करता हूँ मैं। हाथ मत लगा। ओके ओके, ध्यान रखना। करण, पिलो। अरे नहीं, हाथ मत लगा, मैं उठाती हूँ। हाँ। दादी अभी ठीक हो जाएगा, प्लीज। मामी जी, मैं मसाज कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हाथ लगने से और दर्द होता है। मॉम एक्चुअली सही कह रही है, मसाज मत कीजिए, एक्चुअली दर्द बढ़ जाएगा। वो ये पिलो भी हटा देते हैं। एक्चुअली हमारी गेम में किसी को चोट लगती है तो पिलो नहीं रखते, वो ब्लड फ्लो रुक जाता ना, इसलिए हटा देते हैं। ओके मॉम, हाँ ओके। और यार मैं करता हूँ। ओके ओके फाइन। क्या हुआ? अरे वो डॉक्टर अब्रॉड गया हुआ है, वो अनअवेलेबल है और उनका असिस्टेंट रवि है, पर दादी को उसका ट्रीटमेंट सूट नहीं करता। मुझे रवि नहीं चाहिए। मामी जी, समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानती हूँ आपको रवि की ट्रीटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब इस वक्त हमें डॉक्टर की सख्त जरूरत है। आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए रवि के साथ, फिर हम किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लेंगे। मैं ये दर्द बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मुझे रवि नहीं चाहिए। प्रीता जी चलेंगे? प्रीता? क्यों? किस लिए?
करीना वो आप इतना हैरान क्यों हो रहे हो? प्रीता जी ही हैं, वो दादी की फिजियोथेरेपिस्ट रह चुकी हैं, उनको दादी की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में मालूम है, अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे ना उनको। कुछ भी हो जाए प्रीता इस घर में कदम भी नहीं रखेगी। करीना वो आप समझ नहीं रही हैं, दादी की हालत देखिए, उनको कितना पेन हो रहा है। थोड़ी देर के लिए अपनी ईगो को साइड पे रखते हैं और दादी के ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं। दादी सब कुछ छोड़ो, आप मुझे बताओ, आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रही है? मैं प्रीता जी को अभी बुलाऊं? क्या प्रीता आएगी? ऑफ कोर्स आएगी। जब उसे पता चलेगा कि आप गिर गई, आपको चोट लगी और दर्द हो रहा है, वो जरूर आएगी। ये क्या कह रहे हो तुम करण? तुम उस लड़की को अच्छी तरह से जानते हो। अगर हमने सामने से फोन किया ना, उस लड़की का तो ईगो बूस्ट हो जाएगा, उसमें एटीट्यूड आ जाएगा, खुश हो जाएगी वो कि फाइनली लूथरास को मेरी जरूरत पड़ गई। और मैं उस लड़की को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हम लोगों को तकलीफ में देख के उसे तो बहुत खुशी होगी। करीना बुआ ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा आप सोच रही हैं, प्रीता जी ऐसी नहीं है। उनको जैसे ही मालूम चलेगा कि दादी सीढ़ियों से गिर गई, वो दौड़ी चली आएंगी यहाँ पर। ऋषभ, करीना दी प्लीज प्रीता को आने दीजिए। आप तो जानती हैं प्रीता शुरुआत से लेकर मम्मी की डॉक्टर है, मम्मी की केस हिस्ट्री ठीक से जानती है वो। विश्वास कीजिए वो मम्मी की ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करेगी। ये जो कुछ भी मम्मी जी ने गुस्से में आके प्रीता के बारे में कहा है, वो लड़की कुछ भी दिल पे नहीं लेगी, अच्छे से हैंडल करेगी। सुनना, तू फोन मिला, इनकेस अगर वो मना करेंगे तो फिर मैं बात करता हूँ। जरूरत नहीं पड़ेगी उसके, वो जरूर आएगी। करण का फोन? शबीना, प्रीता, किसका फोन है? करण का फोन है। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? घर पर हूँ। एक काम करो, जल्दी से घर पे आ जाओ। क्यों? दादी सीढ़ियों से गिर गई हैं, उन्हें चोट लगी है, काफी दर्द हो रहा है, और उनका जो डॉक्टर है वो आउट ऑफ इंडिया है। इसलिए मुझे लगा कि तुम यहाँ के दादी का ट्रीटमेंट करो। ऋषभ को ऐसा लगा कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए। तुम दादी की केस हिस्ट्री जानती हो, जल्दी से आ जाओ। ओके ठीक है।